पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि स्कूल छोड़ चुके बच्चों को मिलेगा प्रशिक्षण। 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा 5 जिलों में थे लॉन्च, 22 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर हुए चालू। इंद्री में नक्षत्र फैक्ट्री के खिलाफ धरना, सड़क पर राहगीरों को हो रही है दिक्कत। किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी। पानीपत को लोहारी गांव में पति ने की पत्नी की हत्या, टीवी की आवाज बेचकर गमछे से दबाया गया। वहीं पति पर शराब पीकर झगड़े के लगे आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में नगर और ग्राम नियोजन विभाग की राज्य स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कई विभाग के प्रशासनिक सचिव और विभाग अध्यक्ष उपस्थित रहे। तो वहीं इस बैठक में पानीपत के उपायुक्त और करनाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। तो वहीं इस दौरान बैठक में अधिकारियों ने बताया कि नगर और ग्राम योजना विभाग ने ये विकास योजना विभाग की नवीनतम नीतियों को सम्मिलित करते हुए क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों और अन्य योजना मानकों को ध्यान में रखते हुए तैयार की है। सीएम नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं इस बैठक में विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार सहित कई विधायक भी मौजूद रहे। साथ इस बैठक में सभी जिला के अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा गत वर्ष स्कूल छोड़ चुके 34,000 बच्चों में से 18,796 बच्चों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया और उनमें से 15,386 बच्चों को मुख्यधारा में लाया गया। आपको बता दें कि सीएम सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएम सैनी ने बैठक को संबोधित किया। चंडीगढ़ में ये बैठक थी, वही सभी जो अध्यक्ष हैं बैठक में शामिल हुए। सीएम सैनी ने बैठक को संबोधित किया। राज्य स्तरीय दिशा कमेटी की बैठक रखी गई थी। इस बैठक में जो है अध्यक्ष शामिल हुए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच अनौपचारिक मुलाकात हुई। यह मुलाकात संत कबीर कुटीर के सामने स्थित राजेंद्र पार्क में हुई है, जहां दोनों नेताओं ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत की। मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ के राज्य के 17 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। बता दें कि इस तरह के सेंटर पहले की ही 5 जिलों में लॉन्च किए जा चुके हैं और अब के से जो है राज्य के 22 जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर चालू हो गए हैं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में यह घोषणा की थी, जिसे अब पूर्ण कर दिया गया है। तो वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैंसर हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनकर उभरा है।
मेरे लिए बहुत ही आज ये पूरे हरियाणा के लिए गौरव का दिन है कि प्रदेश में हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवाने के लिए आज 22 जिलों में हर जिले में डे केयर सेंटर्स का उद्घाटन हुआ है। प्रदेश के लोगों को ये समर्पित हुआ है। आज मुझे बहुत ही ये हर्ष का अनुभव महसूस हो रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए जिनको चंडीगढ़ में 19 फरवरी को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई। वहीं जानकारी के मुताबिक ये बैठक 3 बजे होगी, जिसमें विधानसभा के बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगेगी। आपको बता दें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। चंडीगढ़ में ये बैठक रखी गई है। 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगेगी। एक बार आपको फिर से बता दें, 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे बैठक होगी। चंडीगढ़ में ये बैठक होनी है। बजट सत्र की अवधि पर मुहर लगेगी। इस दौरान बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है। एक बार आपको फिर से बता दें, चंडीगढ़ में बैठक रखी गई है बिजनेस एडवाइजरी कंपनी की। वहीं 19 फरवरी दोपहर 3 बजे बैठक होने वाली है। बजट सत्र की अवधि पर जो है मुहर लगेगी। एक बार आपको फिर से बता दें, 19 फरवरी को दोपहर 3 बजे बैठक होनी है। चंडीगढ़ में ये बैठक होगी। वहीं दूसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। रेवाड़ी में विभिन्न संगठनों और रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे का सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं इस दौरान रोडवेज और निजी बसें सामान्य रूप से चलती रही। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी जायज मांगे माने जाने की अपील की है और मांगे पूरी ना होने पर प्रदेश स्तर पर रोडवेज चक्का जाम की चेतावनी दी। तो वहीं हड़ताली संगठनों ने लेबर कोड के 4 कानूनों का विरोध करते हुए 8 घंटे की बजाय 12 घंटे की निःशुल्क ड्यूटी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और नए कर्मचारियों की भर्ती और ठेका प्रथा को समाप्त करने की मांग की। सर, आज ये IRTF-WF के आह्वान पर सभी ट्रेड यूनियन और राष्ट्रीय केंद्रीय जितने भी मजदूर संघ है, सबका जो पूरे भारत में सभी भागों में आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसके समर्थन में हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा ने 2 घंटे का प्रदर्शन किया। मांगे जो राष्ट्रीय लेवल की मांग ये है कि तो कर्मचारियों को जो नए श्रम कानून लिया है सरकार, 29 कानून तोड़कर जो नए 4 कानून लिया है, जिसमें कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 8 घंटे के बजाय 12-12, 14-14 घंटे तक काम ले सकते हैं, जिसकी सैलरी कुछ नहीं मिलेगी, उसको कोई और टाइम नहीं दिया जाएगा। जो श्रम कानून काले कानून है, इनको वापस ले सरकार, इनको रद्द करे। और एक जो हर विभाग में सरकार द्वारा ठेका प्रथा है, निजीकरण, कौशल रोजगार है, इस तरह के नए नाम रख के जो कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की खत्म करके पक्के कर्मचारियों की भर्ती की जाए। आज तयशुदा प्रोग्राम अनुसार देशव्यापी हड़ताल में सभी ट्रेड यूनियन, जिसमें हिंदुस्तान के सभी यूनियन शामिल है, उनके समर्थन में आज रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा भी आज इस हड़ताल में शामिल हुई है। हमारी मेन आज जो मुख्य मांगे हैं वो ये है कि आज जो सरकार एक यूनियन मतलब एक वो लेके आई लेबर कोड, उसको जो कर्मचारी के ऊपर थोपा जा रहा है उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है, हड़ताल है। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और
समाज की भलाई के लिए काम करें। वहीं कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को याद करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प लिया। आज छोटा लेकिन एक संदेश के नाते बड़ा दिन हम सबके लिए है। भारतीय जनता पार्टी को आज लोग सत्ता की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आंकते हैं, लेकिन पृष्ठभूमि में जब शुरुआत हुई देश की राजनीति में, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी की तूती बोलती थी, और ये भी कभी सपने में नहीं सोचा जा सकता था कि उस मिथक को, उस धारणा को तोड़ेगा। भारत की राजनीति में केवल जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक दर्शन के रूप में, और हो सकता है दूसरे दलों ने भी अलग अलग तरीके से उसको अपनाया होगा, तो हम सब लोग उनके पुण्य स्मरण को आज के दिन 11 फरवरी को उनको याद करते हैं। और इसी क्रम में पार्टी का आदेश था कि मैं नूंह जिले में इस मेवात क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से उनके व्यक्तित्व की चर्चा के लिए मैं आऊं, और उस नाते में आप लोगों के बीच में आया। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रह्म प्रकाश जी, ये जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, इसका मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार का वीडियो है जो सही है, जो गलत है, तो उस पर हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे। जहां तक इप्स्टीन फाइल का सवाल है, आप लोगों ने हमारा बयान लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा रोडवेज की बसों का संचालन पूरी तरह से सुचारू रूप से जारी रहा। आपको बता दें कि प्रदेश के 23 जिलों और चंडीगढ़ में कुल 1651 बसों का संचालन किया गया, जबकि इस समय तक 1643 बसों का संचालन होता है। तो वहीं प्रशासन ने प्रदेशवासियों के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए ताकि यातायात से संबंधित कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। पूरे देश भर में संयुक्त ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों संघों ने देश भर में हड़ताल की है। तो वहीं इस हड़ताल में तमाम यूनियन, सिट्टू, इंटक, एटक, सर्व कर्मचारी संघ, महासंघ और शूसी सहित विभिन्न यूनियनों ने भाग लिया। जहां प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को लेकर प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी की हुई है। वहीं आपको बता दें, अगर बात की जाए तो हिसार की, तो वहां पर इस हड़ताल का असर कुछ खास देखने को नहीं मिला है, जिस पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जिला प्रधान अशोक सैनी ने कहा कि आज पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल है। पूरे प्रदेश भर में और देश भर में लगभग 30 करोड़ कर्मचारी हड़ताल पर। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें, सुरेश कुमार ने बताया कि हड़ताल केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ एक संघर्ष होगी। 20 तारीख को 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 20
आज अगर हम पूरे प्रदेश के आंकड़े लें तो पूरे प्रदेश में सभी विभागों के अंदर हड़ताल का पूरा असर है। लेकिन ठीक इस हड़ताल से पहले जो हम कह रहे हैं कि 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे ये हड़ताल हो रही है, जो सत्ता में बीजेपी की सरकार है उनसे संबंधित यूनियन का एक चिट्ठी उन्होंने जारी करी है कि ये जो हड़ताल है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है कुछ डिपार्टमेंट में उनके लोग कुछ काम चला रखा हो, लेकिन हम भी प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे जो इमरजेंसी सेवाएं हैं हम हड़ताल पे होने के बावजूद भी उनको चालू रखेंगे। इसका कहना यह है कि सरकार जिस प्रकार से हड़ताल को फेल बता रही है, हम निश्चित तौर पे कहना चाहते हैं कि 28 पहले राष्ट्रव्यापी हड़तालें हुई हैं, उससे भी बड़ी हड़ताल लगभग 30 करोड़ लोग इस हड़ताल में शामिल होंगे। और सरकार को इस हड़ताल से नसीहत लेनी चाहिए कि ये सरकारी विभाग सार्वजनिक सेवाएं जनता को रियायत रेटों में देने के लिए बनी थी, लेकिन सरकार ने अपने वादों से मुकरते हुए इन महकमों को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करके तमाम महकमों को व्यापार के लिए खोल दिया हो। उसमें चाहे बिजली की बात अगर हम करें तो पहले ही मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, उसमें जनता का पसीना छूट रहा है बिल भरते हुए। और अभी स्मार्ट मीटर की जो लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद इस प्रदेश में, पूरे देश में हरियाणा के 10 ट्रेड यूनियन की एक दिवसीय हड़ताल का महेंद्रगढ़ जिले में असर नगण्य रहा। वहीं आपको बता दें, जिले भर में बस सेवाएं जो है सामान्य रूप से संचालित होती रही और जनजीवन पूरी तरह सुचारू रहा। यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रमुख बस स्टैंडों के 200 मीटर दायरों में निषेधाज्ञा लागू की और रोडवेज सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि सभी बसें तय समय पर चली और स्थिति शांतिपूर्ण रही। नहीं सर, आज ज्यादा कुछ देखने, सभी साधन सुचारू रूप से चल रहे हैं, ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो रोडवेज की बसें यहाँ से आवागमन कर रही? हाँ, कर रही है सर। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो हड़ताल है उसका कितना असर देखने को मिला? बिल्कुल नहीं है सर, कंटिन्यू बसें चल रही हैं, कोई टाइम मिस नहीं है, इस तरह कोई दिक्कत नहीं है। करना पड़ता ना सर, नहीं, सुबह से बसें चल रही है। सुबह कितने बजे पहले बस चलती है सर? 4:20 पहले गई थी रेवाड़ी के लिए, दूसरी गई 4:40 जयपुर के लिए। लास्ट तो अपने ये शायद 9:30 बजे अपनी जाती है बस। कितनी बसें चल रही है सर महेंद्रगढ़ बस स्टैंड? टोटल से चल रही है, जो कंटिन्यू चलती है ना। रेवाड़ी के कोसली स्थित बवा गांव में पैसे की लेन देन को लेकर मामा भांजे के बीच विवाद हो गया। इस विवाद में मामा परशुराम की मौत हो गई। धखौरा निवासी रोहित ने नोटबंदी के दौरान अपने मामा परशुराम के खाते में 2 लाख रुपए डाले थे, जो खर्च हो गए और इस पर रोहित लगातार पैसे लौटाने का दबाव बना रहा था। आपको बता दें कि 8 फरवरी को शादी में शामिल होने के बाद दोनों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट में बदल गया, जिससे परशुराम को सिर में चोट आई और वह बेहोश हो गए। घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पुलिस ने परशुराम की पत्नी की शिकायत पर केस दर्ज कर नामजद आरोपी रोहित और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ये एक हत्या का मामला था, जिसमें रोहित और उसकी पत्नी ज्योति को अरेस्ट किया गया है। ये 8 तारीख की घटना है। तो ये अपने मामा के गांव में ही ये एक समारोह में आए हुए थे। उसके बाद इनके मामा से इसका पैसों का 2 लाख का लेन देन था। उसी में ये अपने मामा के घर पे पहुंचे थे, वहाँ ये घटना घटी। इनका झगड़ा पैसों के लेन देन का ही है। और ये गांव कोसली थाने के अंदर पड़ता है, बोबा गांव है ये, इसकी घटना है।
में मामा की जान चली गई है। सिर में चोट लगने से जान गई उनकी। पैसे को लेकर मामा भांजे में जो है विवाद हो गया था। इसी को लेकर पैसे के बीच जो है विवाद चल रहा था उनके बीच। रेवाड़ी की घटना है, विवाद में मामा की जान चली गई। सिर में चोट लगने से मामा की जान गई है। मामा और भांजे के विवाद हो गया था। रेवाड़ी से खबर सामने आ रही है, विवाद में मामा की जान चली गई। भांजे और मामा के बीच विवाद हुआ था। वहीं सिर में चोट लगने से जो है उनकी मौत हो गई है। पैसों को लेकर दोनों के बीच जो है विवाद हुआ था, लेन देन को लेकर। विवाद में मामा की जान चली गई। पैसों को लेकर नोकझोंक हुई थी। इसी नोकझोंक के बीच मामा के सर में चोट लगी, जिससे मामा की जान चली गई। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।